देखिए आज हम लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल। एरिया रिलेटेड सर्कल में बहुत सारे लड़का नहीं मानेगा तुम। एरिया रिलेटेड सर्कल में बहुत सारा टॉपिक रिमूव्ड है चैप्टर से। जो चैप्टर केवल है हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में, सेक्टर के बारे में पढ़ना है और सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। बात करें एरिया रिलेटेड सर्कल, सबसे पहला चीज ये चैप्टर का बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल होता क्या है, सबसे पहले तुम लोगों को पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे सर्कल में। जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में ये वाला जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। और फिक्स पॉइंट से इस वाले पर अगर लगा हुआ रहता है इसको क्या बोला जाता है, रेडियस। इसको रेडियस बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। अब जो ये पूरा वाला पार्ट है जिसे हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो उसका पेरीमीटर दिखा रहा है। जैसे मान लो कि ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो इसका साइड ए हुआ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो तुम लोगों को पेरीमीटर का मतलब पता होगा कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यही 4 इंटू साइड तुम्हारा फॉर्मूला होता है। जैसे ट्रायंगल का बात करें, अगर ट्रायंगल है तो इसका भी अगर एरिया का बात करें तो इसका ये हो गया। अगर इसका क्या बात करें, पेरीमीटर का बात करें, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड यानी a प्लस a यानी कितना हो जाएगा। मतलब अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब, अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो इसका मान लो b होगा, इसका मान लो क्या होगा, c होगा। तो पेरीमीटर b प्लस c ये हो जाता है। तो वैसे ही सर्कल में क्या होता है कि इसका सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोला जाता है। बात करें अब इसमें जो मेन पॉइंट है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये बीच वाला तुम्हारा सेंटर होता है, यहां से यहां तक रेडियस होता है। अगर इस सर्कल को अगर एक लाइन टच करके जा रहा है तो हम एक पॉइंट पर, इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट। अगर एक लाइन कट कर रहा है इसको तो इसको क्या बोला जाता है, सेकेंट बोला जाता है ना। इस वाले लाइन को क्या बोला जाता है, कॉर्ड। एक चीज और याद रखना, जो कॉर्ड होता है डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये वाला सेंटर हो गया, तो कॉर्ड कौन कौन सा हो सकता है, ये कॉर्ड हो सकता है, ये कॉर्ड हो सकता है, ये कॉर्ड हो सकता है, ये पूरा बड़ा वाला भी कॉर्ड हो सकता है। तो बड़ा वाला कॉर्ड को डायमीटर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या ये भी तो कॉर्ड है। तो क्या इस कॉर्ड को हम डायमीटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो डायमीटर है इसको तो कॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारा सेकेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, और क्या, टेंजेंट हो गया। देखिए चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड सर्कल। सबसे पहला चीज हम लोग सर्कल के बारे में समझेंगे, क्या है सर्कल। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ पॉइंट विच एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब सबसे पहला चीज लगा, यहाँ ध्यान दो, लिखो बंद, अभी लिखो, लिखना बंद करो। ये सर्कल है, सर्कल में जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। और ये कांस्टेंट जो डिस्टेंस होता है, मतलब इस सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो इधर भी करोगे तो 7 होगा, इधर भी करोगे तो 7 होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर सर्कल को डिनोट करना होता है तो सर्कल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पहले ओ से और आर से। सी का मतलब सर्कल, ओ से मतलब सेंटर होता है और आर का मतलब रेडियस होता है। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट किया जाता है, फिक्स पॉइंट को सेंटर और कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस। बात करें सरकमफ्रेंस के बारे में, अभी हम बताए हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है कि पेरीमीटर जैसे होता है किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है, वैसे ही सर्कल में पेरीमीटर ना होकर सरकमफ्रेंस होता है। जैसे इसमें तो कोई साइड होता नहीं है, पेरीमीटर में सब साइड को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें कोई साइड है नहीं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सरकमफ्रेंस। इतना ध्यान में रखना कि इस पेरीमीटर को ही बोला जाता है सरकमफ्रेंस। बात करें आर्क, अ पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब सरकमफ्रेंस का ही छोटा सा पार्ट, उसी को क्या बोला जाता है,
आर्क। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये सरकमफ्रेंस है, ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर दो रेडियस खींच दिया जाए तो ये जो छोटा सा पार्ट कट कर रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट, इसी को क्या बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्क। और एक चीज याद रखना कि यहां से लेकर यहां तक के लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है। यहां से लेकर यहां तक को आर्क ऑफ लेंथ, यहां से लेकर यहां तक के लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। यहां से एल से डिनोट किया जाता है। बात करें ये जो बीच में जो दो रेडियस का जो बीच में एंगल बन रहा है, उसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल एंगल। अगर जैसे सेंट्रल एंगल का बात करें तो इसमें अगर देखो जो एंगल AOB होगा वो किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। जैसे मान लो ये जो भी है इसके एंगल कोई भी हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। वो बुक के अनुसार दिया रहेगा कि कितना एंगल होना चाहिए, मतलब अपने से दिया रहेगा, मतलब थीटा मतलब कोई भी एंगल। तो ये वाला बीच वाला जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। और ये वाला लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है। बात करें हम लोग सेमी सर्कल के बारे में, तो सेमी सर्कल भी जैसे तुम्हारा होता है, देखो सेमी सर्कल पता ही है कि सर्कल को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल को आधा कट कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल है। तो इस सेमी सर्कल में जो आर्क होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा सेमी सर्कुलर आर्क, दूसरा होता है माइनर आर्क, और तीसरा होता है मेजर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क कहने का मतलब क्या कि तुम्हारा जो सेंटर पर इसका जो आर्क बन रहा है ना, ये वाला जो ये वाला बन रहा है आर्क, वो सेंटर पर बनेगा, मतलब पूरा का पूरा सेंटर, सेंटर से लेकर यहां तक का बनेगा। तो इसको बोला जाता है क्या? जैसे ये पूरा पार्ट, ये तुम्हारा पूरा पार्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये पूरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेंटर से, जैसे डायमीटर है ना यहाँ पर, ये वाला ये सेंटर हो गया, ये पूरा पार्ट को, और यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी सर्कुलर आर्क। एक होता है माइनर आर्क। माइनर आर्क हम लोग कब बोलेंगे? जब तुम्हारा सेंटर से तुम्हारा नीचे की तरफ उसका कॉर्ड हो। जैसे इसका जो आर्क बन रहा हो, कहां से बन रहा हो? नीचे की तरफ, देख रहे हो इस तरीका से बन रहा है। अगर उसमें सेंटर इंक्लूड नहीं होगा, अगर सेंटर इंक्लूड नहीं होगा तो उसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे। अगर डेफिनेशन का बात करें, आर्क इज स्मॉलर देन द सेमी सर्कुलर आर्क, मतलब वैसा आर्क जो सेमी सर्कुलर क्या हो, वैसा आर्क जो सेमी सर्कुलर से क्या हो, छोटा हो। जैसे ये सेमी सर्कुलर है बीच वाला, इससे छोटा हो, इसका मतलब क्या होगा? माइनर आर्क। अगर इससे बड़ा हो जा रहा है, अगर इससे ये क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। समझ में आया? इसमें हम लोग मेन आर्क ही के बारे में पढ़ना है, सेक्टर के बारे में पढ़ना है, सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद बताएंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। यही सेक्टर और सेगमेंट पर पूरा एरिया रिलेटेड सर्कल तुम्हारा डिपेंड है। ये चीज याद रखना कि अगर सेमी सर्कल के बराबर, अगर डायमीटर के बराबर हो, जैसे सेंटर से अगर लाइन पास कर रहा हो और यहां से लेकर यहां तक आर्क बन रहा हो, तो उसको सेमी सर्कुलर। अगर सेंटर उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब माइनर आर्क। और इसमें सेंटर इंक्लूड भी हो रहा है, इसका मतलब कौन सा आर्क होगा? मेजर आर्क। मतलब सेमी सर्कुलर से अगर बड़ा हो तो मेजर, सेमी सर्कुलर से छोटा हो मतलब माइनर, और सेमी सर्कुलर मतलब डायमीटर के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर आर्क। इसके बाद इतना लिखने के बाद हम लोग आते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। ये सर्कल दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इस सर्कल में अगर सेंटर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनर आर्क। अगर इसमें सेंटर इंक्लूड नहीं है, सेंटर से नीचे आ रहा है तो माइनर आर्क। और ये सेंटर अगर सेमी सर्कुलर के ऊपर की तरफ है तो वो क्या होगा? मेजर। लेकिन इस सर्कल में यहां से यहां तक तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से इस, मान लो यहाँ पॉइंट ओ मानते हैं, इसको पॉइंट बी मानते हैं, और इसको मान लो ओ मानते हैं, तो ओ तो सेंटर होता है ना, सी मानते हैं। तो ए सी बी, ए सी बी, ए से लेकर सी और बी तक का जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ए सी बी, और उसके ऊपर ऐसे डाल देना, तो ये क्या हो जाएगा? आर्क डिनोट करते हैं ऐसे। ए सी बी, ये तो तुम्हारा मेजर होगा, माइनर होगा।
लेकिन जो ये वाला पार्ट बच रहा है यहाँ, ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा पूरा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इसमें पूरा जब यहां से भी तो यहां तक का भी आर्क ही होगा, यहां से भी तो यहां तक का आर्क ही होगा। तो ये वाला जो पार्ट बच गया, देखो ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट में क्या आ रहा है? सेंटर आ रहा है। तो ये तो हमारा माइनर हो जाएगा और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? मेजर। इसमें देखो ये पूरा मेजर है तो ये छोटा वाला क्या होगा? माइनर होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, तो इसको जैसे मान लो अगर इस आर्क को डिनोट करना है, जैसे अब कोई सर्कल दे दिया है, अब सर्कल, इसमें कोई छोटा पार्ट काट दो, कोई छोटा पार्ट काट दो, जैसे मान लो ए काट दिए, बी काट दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आर्क। ये एक छोटा सा पार्ट को दो, इतना पार्ट काट दो या इतना पूरा पार्ट काट दो, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? आर्क। छोटा पार्ट करो या बड़ा पार्ट करो, सब का सब इसमें क्या होगा? आर्क ही होगा। समझ गए ना? अब चलिए आगे देखो, बात करें हम लोग अगला टॉपिक जिसका नाम है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही दोनों है। इसी को समझोगे पूरा क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। सेक्टर ऑफ सर्कल होता क्या है? जैसे मान लो इसमें ये होता है कि अगर मान लो कोई सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, इस सेंटर से दो ठो रेडियस, इस सेंटर से दो ठो रेडियस, अगर मान लो ये आर है तो ये भी आर होगा, बीच वाला जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो जो सेक्टर है, सेक्टर में ये होता है कि ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसमें जो भी पार्ट आ रहा है इन दोनों रेडियस से, ये वाला पार्ट, ये पूरा आ रहा है ना, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है माइनर, माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर। याद रखना, मान लो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, तो ए ओ बी सी, ए ओ बी सी इस सेक्टर का नाम होगा। क्या नाम होगा? ए ओ बी सी। ये वाला जो छोटा सा आर्क दिखाई दे रहा है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, यही तुम्हारा क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक एल होता है। क्या होता है? एल होता है। और ये पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है अंदर वाला पार्ट, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर, अंदर वाला पार्ट। अब ये बताओ, ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, ये तुम्हारा जो पूरा पार्ट होगा वो तुम्हारा मेजर सेक्टर होगा। क्या होगा? मेजर। ये छोटा वाला माइनर, यहां से लेकर यहां तक मेजर। जैसे इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो मान लो ये सेंटर है, ये दो ठो रेडियस है, इसके बीच में क्या बन रहा है? थीटा। यहां से लेकर यहां तक क्या होता है? ये वाला, तो ये वाला अगर बात करें तो ये तो तुम्हारा कौन सा होगा? माइनर। लेकिन इसमें जो एंगल बनेगा, इधर का एंगल बनेगा, ये पीछे वाला जो एंगल बनेगा, पीछे मान लो इसका नाम रखते हैं ए, इसको ओ, इसको बी, तो पीछे वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये तुम्हारा कौन सा सेक्टर होगा? मेजर सेक्टर होगा। यहां से लेकर और यहां तक का लेंथ को क्या बोलेंगे? एल। यहां से ये जो आर्क बन रहा है इसको एल बोलेंगे, और इसके लिए कौन एल होगा? ऊपर वाला एल होगा। अब इसमें जो पार्ट कौन सा होगा इसका? ये वाला पूरा पार्ट होगा, ये वाला। ये तुम्हारा कौन सा होगा? मेजर। ये तुम्हारा मेजर होगा। याद रखना, इसमें तुम्हारा ये वाला सेंट्रल एंगल, ये वाला तुम्हारा भी, अगर इसका वाला बात करें, ये छोटा सा पार्ट माइनर और ऊपर वाला पार्ट मेजर। सेगमेंट का बात करें तो अगर इसमें भी माइनर और मेजर होता है, जैसे ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, यहां से रेडियस, यहां से रेडियस, तो कहोगे ये भी तो ये और ये भी तो सेम ही है, तो सेगमेंट क्या हो रहा है? ऐसा चीज नहीं होता है। सेगमेंट देखो, ये वाला सेगमेंट होता है, ये वाला, ये देखो, ये सेंटर ऐसे ऐसे। अब देखो, कहोगे कि दोनों में सेम ही है, तो कौन सा होगा? देखो कौन सा होगा। इसमें क्या होगा ना कि जो माइनर सेगमेंट का बात करें, ये वाला होगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन होगा? ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये कौन सा सेक्टर होगा? अरे सेगमेंट होगा माइनर। और मेजर का बात करें तो ये पूरा होगा, ये वाला पूरा।
कैसे का ये होता ही है तो पूरा ही बड़ा है तो मेजर और छोटा है तो माइनर। क्या चीज? अपने से समझो ना कि ये सर्कल है, हमको अगर माइनर माइनर बनाना है, माइनर बनाना है, ये तुम्हारा सेक्टर है तो ये छोटा वाला सेक्टर होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक वाला माइनर होगा, अगर इसके अलावा जो बच गया वो पूरा मेजर होगा। कहा नहीं दिया रहेगा, तुमको अपने से नहीं पता चल जाएगा। अगर मान लो हम ये एक सर्कल बना रहे हैं, इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि इस तरीका से बना रहे हैं, इस तरीका से ऐसे कर दिए, तो इसमें माइनर माइनर वाला कौन कौन होगा? ये वाला माइनर होगा, ये माइनर होगा, ये माइनर होगा और ये माइनर होगा। मेजर का बात करें तो मेजर में जैसे ये वाला हो गया, ये वाला तो तुम्हारा माइनर है तो ये पूरा मेजर होगा, ये माइनर है तो ये पूरा ये माइनर है तो ये पूरा मेजर होगा, अगर ये माइनर होगा तो ये पूरा मेजर होगा, अगर ये माइनर होगा तो ये पूरा मेजर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा मेजर, ये तुम्हारा क्या लिखते हैं? माइनर, माइनर सेगमेंट, और ये तुम्हारा मेजर सेगमेंट। अब यहाँ कुछ फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला को तुमको रट जाओ या याद कर लो, मतलब रट जाओ या समझ लो। अगर एरिया ऑफ सर्कल बात करें तो तुम लोगों को बचपन से पढ़ रहे हो कि पाई आर क्या होता है? स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है ना कि अगर ये मान लो सर्कल है, सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और कितना पार्ट है? 1 2 3 4 ना, तो 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया? क्वाड्रेंट है तो पहले की सर्कल है तो पूरा एरिया निकालोगे, और हर एक पार्ट है, पार्ट कितना है? 4 ठो पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर दिए। सेमी सर्कल में क्या होता है कि ये तुम्हारा सर्कल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर, और अपन में तो पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान समझना, ये तुम्हारा पेरीमीटर सेमी सर्कल है, ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, ये वाला अरे है ना। तो पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर कहने का मतलब क्या? अगर हम पूरा सर्कल का बात करें तो ये सरकमफेरेंस, तो हम सरकमफेरेंस लिख दिए 2 पाई आर, कोई दिक्कत? सेमी बोला है तो अपन में 2 कर दोगे, 2 2 कट गया पाई आर। लेकिन नहीं, देखो ये बताओ भाई, पूरा आधा मतलब 2 पाई आर का आधा केवल पाई आर, तो इसमें ये भी तो आ रहा है ये वाला, तो ये क्या है तुम्हारा? यहां से यहां तक क्या है? अरे मतलब कि ये तुम्हारा ऐसे सर्कल बनता है ना, तो ये हाफ सेमी सर्कल बनता है, तो सेमी सर्कल में आधा वाला पार्ट को तुम क्या बोलोगे? 2 पाई आर पूरा वाला होता है, तो उसका पाई आर केवल होगा आधा। क्या होगा? पाई आर, जैसे 2 पाई आर है, 2 पाई आर का आधा क्या होगा? केवल पाई आर। अब इस पाई आर में बताओ ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला बीच में सेंटर होता है, ये आर्क है, डायमीटर है, तो इसमें प्लस क्या लिखोगे? डी। कहने का मतलब इसका क्या होगा? पाई आर प्लस डी, फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया ऑफ जो सेक्टर का बात करें तो इसका होता है थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क का बात करें तो 1/2 नहीं, इसका होगा थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, अगर लेंथ उसमें दिया हो तो 1/2 एल इंटू आर। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का बात करें तो इसका फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है ना तो बड़ा कैलकुलेटिव होता है। इसको अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर एंगल 60 डिग्री दिया हो, एंगल 60 डिग्री दिया हो, देखो एक चीज बता रहे हैं इसके लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तुम लोग अपने से भी बना सकते हो। तो अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हम इसको अगर x मानते हैं तो ये भी x होगा क्योंकि ये रेडियस है। अरे ये देखो, अगर मान लो ये वाला और ये वाला रेडियस है, अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा।
साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, तो यानी ये x होगा तो ये भी x होगा, यानी x प्लस 60 बराबर कितना डिग्री 180, यानी 2x बराबर कितना डिग्री 180, यानी 2x बराबर 180 माइनस 60 कितना 120, यानी x बराबर कितना 60, यानी ये 60 हुआ तो ये भी 60, ये भी 60, यानी तीनों कितना डिग्री का हो गया 60। और जब तीनों 60 डिग्री का हुआ तो वो कौन सा ट्रेंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला तुमको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यानी डायरेक्ट तुम क्या करोगे कि इसका पूरा का एरिया निकाल कर, मतलब अगर केवल इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया अगर पूछेगा इसका, तो ये पूरा पहले सेक्टर का एरिया निकाल कर, यहां से एरिया ऑफ सेक्टर को पूरा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर कहने का मतलब क्या है, ये पूरा, ये वाला पूरा जिसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये पूरा इसका एरिया होता है, सेक्टर बोल दे तो ये पूरा का एरिया निकलेगा। इस पूरे के एरिया में ना ये कोड तुम्हारा ये वाला लाइन है, तो ये वाला पार्ट निकालना है सेगमेंट का, तो पूरा के एरिया निकाल कर अगर इस ट्रायंगल का एरिया को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो अगर ये कब यूज होगा, जब तुम्हारा एंगल 60 डिग्री अगर दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पर एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, या अब नहीं दिया भी रहेगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है 1/2 r² अपॉन में पाई/180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है कि अगर डायरेक्ट सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना होगा, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का निकालना होगा तो 1/2 r² इंटू पाई/थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा। अब जैसे अगर मान लो कि 60 डिग्री दिया है, साइन 60 मतलब इस यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, 60 दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट निकाल लोगे 60। 60 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया तो डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन अगर 35 डिग्री दे दे, 180 डिग्री दे दे, 200 डिग्री दे दे, तो ये तो डिग्री साइन वाला थीटा में तो पढ़े नहीं हो, तो निकलेगा कैसे, तो उसके लिए तुम लोगों को ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी बताया ना जो कि पूरा ट्रायंगल पूरा के एरिया निकालो, उसमें से छोटा सा ट्रायंगल का एरिया घटाओ, जो आएगा वो तुम्हारा क्या बचेगा, सेगमेंट वाला बचेगा। तो इसमें ये डायरेक्ट अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है तो हम जो मेथड बताए बिना फॉर्मूला के बना सकते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो बना सकते हो, लेकिन हाँ कब बनेगा, जब तुम्हारा एंगल तुम्हारा साइन, जो तुम्हारे जैसे 10th क्लास में तुम्हारा के कौन कौन सा वैल्यू दिया है, 0 दिया है, 30 दिया हुआ है, 45, 60, 90, इसके अलावा तो दिया नहीं है। 11th क्लास में जाओगे तो 500 डिग्री का एंगल निकाल लोगे, 500 साइन 500, साइन 120, साइन 130, साइन 135, साइन 115, साइन 15, 20, 25 सब निकाल लोगे, लेकिन 10th का सिलेबस में तो है नहीं, तो इसके लिए जो मेथड है वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इतना फॉर्मूला तुमको रट जाना है एकदम, फॉर्मूला का एंगल प्रूव करने के लिए आएगा, क्वेश्चन ही इतना रहेगा कि फॉर्मूला भूल जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बात करिए, एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एरिया रिलेटेड सर्कल का क्वेश्चन है। सबसे पहला दिया हुआ है कुछ फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में तो लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एनी सेक्टर इज 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एनी ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब ये सेंटर है, इन दोनों रेडियस का, ये रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो सेक्टर बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एकदम नॉर्मल एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बराबर क्या लेंगे 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, और आर का वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई 6। अरे होगा कि नहीं होगा, 6 से कितने बार में 6 बार में, उसके बाद एक 6 से एक 6 गिर गया, उसके बाद कितना बचेगा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7, यानी जो मल्टीप्लाई करोगे तो 18.65 आया है एरर का, 18.65 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर इसका एरिया। एरिया कहने का मतलब
18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? पूरा इस सेक्टर का पूरा का एरिया है। समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन तुमको इसको फाइंड करने के लिए तुमको पाई, देखो 1/4 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई का वैल्यू पता है कि 22/7 होता है। तुमको फाइंड क्या करना पड़ेगा? रेडियस। तो रेडियस के लिए इसमें कुछ दिया ही नहीं है, दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, यानी सी बराबर क्या दिया हुआ है? 2 पाई आर। यानी सी बराबर क्या दिया हुआ है? सी की जगह पर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 22 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 इंटू आर, यानी 22 से 22 कट जाएगा। अरे कटेगा या नहीं कटेगा? यानी कितना हो जाएगा? आर बराबर 7 दूना का 14। नहीं ऐसे नहीं होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर आएगा ना इसमें। तो अब तुमको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो क्या होता है? 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2। एक 7 से एक 7 कैंसिल और 2 से कितने बार में? 11 बार में। अब कोई कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। यानी कितना हो जाएगा? 77 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो सबसे पहला चीज कि एक घड़ी दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर पता है ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। मतलब यहाँ पर कितना? 1 2 4 5 7 8 10 11। एक मिनट हैंड है, एक मिनट हैंड है ये वाला। मान लो कि ये एक मिनट जो हैंड है, इस पॉइंट पर अगर ये बताओ कि 60 मिनट में कितना डिग्री वो कवर कर लेगा? 360 डिग्री। इस पॉइंट पर ये जो मिनट हैंड है ये वाला पूरा 1 घंटा मतलब पूरा एक पॉइंट पर एक राउंड मार लेगा और फिर 12 पर ही पहुंच जाएगा। तो वो कितना मतलब कितना डिग्री उसका कवर कर लेगा? 360 डिग्री। अगर 1 मिनट का बात करें तो 1 मिनट में कितना करेगा वो? यानी 360 अपन में कितना हो जाएगा? 60। यानी 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। कहने का मतलब क्या? क्वेश्चन ये बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो क्लॉक है ना उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि अगर वो 5 मिनट जो अगर स्विफ्ट करता है आगे बढ़ता है तो कितना एरिया कवर किया उसको फाइंड करना है। तो अगर मान लो कि ये यहां से यहां तक अगर 5 मिनट है, यहां से यहां तक अगर कितना मिनट हो रहा है? पहले यहां था, यहां से लेकर यहां तक अगर मान लो, तो अगर इस पर हम लोग सटा दे रहे हैं तो ये देखो ये सर्कल ही ना है, सर्कल है कि नहीं है? अब सर्कल है तो इसमें ये सेक्टर नहीं मतलब 14 ही सेंटीमीटर है। तो ये बीच का कितना एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसे अभी हम बताए सेक्टर क्या होता है कि सर्कल है और रेडियस से इस तरीके से होता है, तो बीच वाला क्या होता है? सेक्टर, सेंट्रल एंगल होता है, मतलब इसी को सेक्टर बोला जाता है। तो अगर मान लो अगर ये लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहां भी लेंथ उसका 14 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब क्या बोले हैं कि अगर इस पॉइंट पर अगर इस ये वाला गाड़ी एक राउंड पूरा मार कर आ जाता है वहीं पर, तो वो 360 डिग्री मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री कर रहा है राउंड? 360।
तो 1 मिनट में कितना करेगा? 360/60 यूनिटरी मेथड, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में वो कितने घूम रहा है? 6 डिग्री। तो क्वेश्चन बोला है कि 5 मिनट में वो कितना कवर करेगा, यानी इसीलिए 5 मिनट में कितना करेगा, यानी 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 मतलब 6 5 30 डिग्री, यानी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 5 मिनट बाद कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा कितना है? 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से कितने बार में? 2 बार में। 0 से 0 और 3 से कितने बार में? 12 36, और 2 से कितने बार में? 6 बार में, और 2 से कितने बार में? 3 बार में, 2 से कितने बार में? 11 बार में। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा, यानी 11 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन में 3, कितना की होता है? 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहां सभी लोग देखिए लिखा हुआ है, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtended a right angle at the center, find the corresponding minor segment and major segment। देखिए कैसे बनता है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है 2026 के सैंपल पेपर में, 2025 के सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, अब इस सर्कल में सबसे पहला चीज ये देखो, ये तुम्हारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पर देखो एक कॉर्ड है, ठीक है, एक हम कॉर्ड बना दिए। इस कॉर्ड से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। चलो इसका नाम रखते हैं ओ, ए, बी और सी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है वो कितना सेंटीमीटर का है? इसका भी 10, इसका भी 10। एंगल तुमको पता है कि बीच का कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का दिया हुआ है। एट द सेंटर फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तुम लोगों को माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पहचानने आना चाहिए। अगर माइनर सेगमेंट की बात करें तो देखो इस सबसे पहला चीज, ये तुम्हारा सर्कल, ये तुम्हारा सेंटर, ये तुम्हारा कॉर्ड, मतलब कॉर्ड नहीं, मान लो कि ये तुम्हारा कोई सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट होगा। माइनर सेगमेंट कौन होगा? ये वाला पार्ट। और ये वाला कौन? यानी माइनर सेगमेंट यहाँ नहीं है, याद रखना, यहाँ मेजर सेक्टर है, वहां माइनर सेगमेंट ठीक है, वहां मेजर सेक्टर है। हाँ नहीं बन रहा है, बढ़ा रहा है। अब सुनो, है बता रहे, ये वाला तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा सेगमेंट हो गया। अगर मेजर सेगमेंट का बात करें तो ये पूरा वाला पार्ट हो जाएगा मेजर, और ये छोटा वाला पार्ट क्या होगा? माइनर। अगर वहां पर मेजर सेक्टर का बोला है तो जैसे मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है? ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा? ये तो तुम्हारा माइनर होगा, ये वाला कौन होगा? माइनर। जो ये पूरा वाला पार्ट है वो क्या होगा? मेजर। अगर तुमको इतना याद रखो कि अगर तुमका इसका एरिया निकालना है, इस वाले का, इसका एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बता चुके हैं, सेक्टर का, सेगमेंट का फॉर्मूला, कि 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई पाई बाई 180 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला बता चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेकिन तुम लोग फॉर्मूला को यूज मत करो, तरीका से समझो कैसे बनेगा। देखो तरीका से समझो। अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस छोटे वाला का अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, पूरा ही देखो, ये पूरा, अभी भूल जाओ कि ये कुछ भी है, ये पूरा सेक्टर का तुम एरिया निकाल लो, ये पूरा निकल जाएगा। सेक्टर का एरिया निकालोगे तो पूरा निकलेगा, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, निकलेगा ना। अब इस पूरा सेक्टर में से ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंगल को घटा दो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? इस पूरे सेक्टर से इस ट्रेंगल का एरिया को घटा दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अब समझो, या फॉर्मूला से भी बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला यूज कम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर पहला क्वेश्चन का बात करें तो अगर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमको निकालना है किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट।
अगर एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्या AOBC? AOBC ये पूरा AOBC ये पूरा सेक्टर में से इस AOB छोटे वाले एरिया को अगर घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ अगर सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब बेस इंटू हाइट तुमको पता होता है, क्या होता है? 1/2 और बेस इंटू हाइट। इसका बेस और हाइट तुम्हारा 10 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर राइट एंगल नहीं रहेगा तो तुम्हारा कुछ और फॉर्मूला लगेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो √3/4 a स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? √3/4 a स्क्वायर। तो अगर हम लोग निकालते हैं थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री, यानी 90 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई 22/7। देखो हम लोग यहाँ पर 22/7 यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज करना है 3.14। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 तो 3.14 यूज करना पड़ेगा तुमको। एक्स्ट्रा अपने से यूज करोगे ना तो दिक्कत होगा। आर कितना दिया हुआ है? 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बेस कितना है? 10 और हाइट कितना है? 10। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना? 4 बार में हो गया। अब बताओ 314 कटेगा क्या 4 से? चेक करो तो। 4 7 28, 4 6 24 कट जाएगा। 4 से कितने बार में जाएगा? 4 7 28 नहीं कटेगा क्या? 78.5 यानी 78.5 और माइनस 2 से कितने बार में? 5 बार में, 50 बार में हो गया ना, यानी कितना हो गया? 28.5। 28 के 27 चेक करो, 28 है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहला वाला का। पहला वाला। बात करें दूसरा का, बात करें दूसरे वाले का, तो दूसरा वाला में क्या फाइंड करना है तुमको? मेजर सेक्टर का बात किया है, मेजर सेक्टर। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा सेंटर है, ये वाला ऐसे है, ये वाला तुम्हारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना होगा? 270। अगर ये 90 है तो पूरा वाला 270 नहीं होगा। इस पॉइंट पर 360, इस 360 के इतना वाला पार्ट 90 दिया हुआ है, तो 360 में से अगर 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 270। यानी तुमको थीटा का वैल्यू पता है। यानी मेजर सेगमेंट का अगर एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा कितना हो गया? 270 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10। अरे होगा पाई की जगह पर 3.14, रेडियस की जगह पर 10 इंटू 10। 0 से 0, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखो 3 से लेकर जाओ, 3 से कितने बार में? 9 बार में। 3 से कितने बार में? 12। फिर 3 से कितने बार में? 3 से कितने बार में? 4। 4 से देखो तो कटेगा, हाँ कितने बार में? 78.5। यानी कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई 78.5। कैलकुलेशन करो, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, ठीक है, जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंडेड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर। ए लड़का, ए पीछे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग कि एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में जो कॉर्ड पर जो सेंटर बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है?
60 डिग्री का बन रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना 21 21। तुमको पहला फाइंड करना है कि क्या बोला है कि सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द आर्क। कोड नहीं ना बोला इसमें, तो कोड हटा दो, कोड नहीं बोला तो कोड क्यों करेंगे। इतना दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क कौन होता है, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क एल बराबर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, यही होता है ना। यानी 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 21। इसमें कुछ नहीं बोला है कि तुमको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, अगर नहीं बोला है तो 22 बटा क्या लेंगे 7। यानी यही देखो कितने बार में 6 बार में, और 2 से कितने बार में 3 बार में, 3 से कितने बार में 7 बार में, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अरे बोलो यहाँ तो क्या है पहला में 22 सेंटीमीटर। दूसरा देखो, दूसरा बोला है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, ये तो एरिया पूछ रहा है डायरेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 360 अपॉन में थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा कितना होता है 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 होता है। 6 से कितने बार में 6 बार में, 7 से कितने बार में 3 बार में, 3 से कितने बार में 2 बार में, 2 से कितने बार में 11 बार में। यानी 11 और 21 कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सबका, नहीं है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है ना, ध्यान समझिएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है, मतलब सेगमेंट के लिए तुमको ये वाला सेगमेंट फाइंड करना है, ये वाला। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया है, और एक बताया है कि बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यूज करेंगे बिना फॉर्मूला वाला। देखो कैसे बनाया जाएगा बिना फॉर्मूला के। अगर मान लो ये वाला तुमको अगर फॉर्मूला यूज कर फॉर्मूला से बनाना है तो बन सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा फॉर्मूला में। अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम आते हैं बिना फॉर्मूला पर। बात करेंगे जैसे अगर मान लो इसका वैल्यू फाइंड होना, इसका नाम रख लो ओ, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, और इसका नाम रख लो सी। अगर ना इसका सबसे पहला चीज हम लोगों को इतना तो पता है कि ये वाला अगर पूरा सेक्टर का एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया को घटा दें तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो अगर ये तो हमको पता है ये वाला में ये तो राइट एंगल तो दिया नहीं है, राइट एंगल ये तो दिया नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट लगा नहीं सकते, क्योंकि राइट एंगल में ही तुम्हारा 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है उसका एरिया, क्या बोलते हैं एरिया। लेकिन कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, एरिया इसका निकलेगा। दिक्कत यहाँ पर होगा एरिया निकालने में। तो एरिया के लिए तुमको सबसे पहले पता है कि अगर एंगल 60 डिग्री दिया है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो इसमें देख रहे हो कि जो OA है OB के क्या है बराबर है, और जो OA है OB के बराबर है। इसीलिए अब पता है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल। अगर ये दोनों साइड है तो अपोजिट एंगल क्या होगा अपने आप इक्वल। यानी कहने का मतलब जो एंगल OAB होगा वो बराबर होगा OB A के बराबर मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। यानी अगर इसको x मानेंगे तो ये भी क्या होगा x। पता है इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में x प्लस 60 बराबर कितना डिग्री 180। यानी 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर कितना 120 और x बराबर कितना 60। अगर x 60 आ रहा है तो इतना समझो कि ये भी 60 आएगा और ये भी कितना आएगा 60। अब तुमको पता है कि जब सब 60 आ गया तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। इसलिए जो ट्रायंगल OAB होगा इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसीलिए अगर हमको निकालना है, अगर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है,
एरिया ऑफ सेगमेंट निकलना है तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर में से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बताओ, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकलना है तो सेक्टर में से एरिया ऑफ ओ ए बी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, बताओ तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ निकाले हम लोग, कितना है 231, अरे है कि नहीं है, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। कहने का मतलब 231 माइनस √3/4, ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 21, मतलब ए का मतलब साइड होता है, यानी 21 इंटू 21 कितना होगा 441, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, √231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। अगर मन है तुमको क्या बनाने के लिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाएं, अगर मन है कि हम इतना न करके क्या करें फॉर्मूला से, अगर देखो एंगल यहाँ पर देखो, अगर कुछ अभी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम इसी पर बनाना पड़ेगा तुमको फॉर्मूला यूज करोगे तो वो फॉर्मूला पर बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एंगल अगर देखो तुमको 60 पता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू 180 अपॉन में पाई अपॉन में 180 इंटू, अरे रुको ना, इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, 360 का है 180 है, तो यही ना फॉर्मूला है। तो तुमको अगर देखो 60 डिग्री पता है तो यहाँ पर साइन 60 रख दोगे, 90 पता है, 90 क्वेश्चन में दिया है तो 90 रख दोगे, अगर 115 आ जाए, 120 आ जाए, 135 आ जाए, उस हिसाब से हम लोग कैसे बनाएंगे, वहां पर दिक्कत होगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं वैसे एनसीईआरटी इतना दिया तो हम क्या आंसर ले, नहीं देखो इस पर देखो 1/2 आर कितना दिया हुआ है, आर 21 दिया हुआ है, 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 इंटू पाई कितना दिया हुआ है 22/7, यानी 22/7 मल्टीप्लाई 1/180 मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू कितना है 60 और माइनस साइन 60। अब कितना हो जाएगा, कितने बार में 221 बार में है, नहीं 221 बार में नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं, कटे 241 कुछ कट जाएगा दूसरे, तो 441/2 अपन में देखो 6 से कितने बार में 3 बार में, यानी 22/3 21 माइनस √3/2 होता है कि नहीं होता है। अब देखो अगर अब इसको इसमें भी करो, इसको इसमें भी करो, तो देखो अगर 441/2 मल्टीप्लाई 22/21 और माइनस 441/2 मल्टीप्लाई √3/2, और देखो 2 से 11 बार में, 21 ले कितने बार में 21 बार में, अब हो गया 21 और 11 में करेंगे तो 231 और माइनस है देखो 441/3/4, देखो वही वाला है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी यहां से भी आया, यहां से भी आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, मतलब जो रेडियस उसमें 15 सेंटीमीटर है, जो एंगल बन रहा है उसका वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बोला है कि एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो नॉर्मली क्या करना है, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या बनाना है, मतलब पहले माइनर निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है मेजर, मतलब मेजर वाला किसको बोला जाता है, जैसे ये सर्कल हो गया, जैसे ये सर्कल हो गया, यहाँ पर तुम्हारा सेंटर हो गया, ये तुम्हारा कॉर्ड हो गया, इस कॉर्ड पर तुम्हारा कितना का रेडियस है 15 सेंटीमीटर का है, मान लो ये भी 15 है तो ये भी 15, और बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है
60 डिग्री का बीच का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहला चीज हमको फाइंड करना है कि पहले पूरा माइनर फाइंड करना है और टोटल का क्या फाइंड करना है, मेजर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो माइनर सेगमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1/2 आर स्क्वायर पाई अपॉन में 180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है क्या, यही फॉर्मूला होता है ना, चेक करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 मल्टीप्लाई 15 और पाई का वैल्यू, इसमें कुछ क्वेश्चन में छूटा है, यूज देखिए अब इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो पाई का वैल्यू लेना है 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो पाई का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा यहाँ पर 3.14 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू कितना है 60 मल्टीप्लाई साइन 60। तो क्या करना पड़ेगा, यानी 15 में कितना हो जाएगा 225 अपॉन में 2, फिर उसके बाद देखो 60 से कितने बार में 3 बार में, यानी 314 314 अपॉन में 300 और माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। तो क्या करना पड़ेगा, यानी 225 अपॉन में 2, 314 अपॉन में 300 और माइनस √3 का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 1.73, यानी 1.73 अपॉन में 2। एलसीएम हटेगा तो 2 जीरो आएगा। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बना तो ना हो, बना तो रहे नहीं हो, आवाज करने के लिए नहीं बताएंगे, हम क्या करें। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 600 हो जाएगा। 3 से 600 कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 2 से 628 माइनस 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 3 9 17 21 और 3 4 5 519 इतना आएगा, यानी 225 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 628 में से 519 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 109 अपॉन में कितना 600। अब कैलकुलेशन करो यहाँ पर कितना आएगा, कैलकुलेशन करिए। कितना 225 और 109 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 24,525 अपॉन में 1200। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुआ। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। 2 ठो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब जैसे एक दिया हुआ है कि तुम्हारा फाइंड द माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तब मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे ना, इस टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर और माइनर सेक्टर को घटा देंगे तो मेरा मेजर आ जाएगा।
अगर इस पूरा एरिया सर्कल का एरिया निकाल कर और ये वाला छोटा वाला एरिया को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? मेजर। तो यानी अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के क्या करना पड़ेगा? यानी एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर में से किसको घटा देंगे? 20.4375 को। मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले माइनर को घटा देंगे। माइनर इतना है ना, तो इस माइनर को सर्कल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मेजर। यानी पाई का वैल्यू हमको क्या रखना है? 3.14 मल्टीप्लाई 15 और माइनस 20.4375 यानी कितना हो जाएगा? पॉइंट से जीरो खत्म, यानी कितना होगा? यानी 314 और 15 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा जल्दी बताओ? ऊपर वाला 314 और 15 में मल्टीप्लाई करके बताओ। 225 और 314, 314 और 225 कटाएंगे क्यों? 5 का 20 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 15, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना? 8 2 6 0 8 7 कितना होता है? 15, 8 2 10 15 1 16 और उसके बाद 7 8 9 यानी कितना हो जाएगा? 70 6 5 0 अपन में 100 माइनस 20.4375 यानी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70.650 माइनस 20.4375। अगर बताओ 70 में अरे 706 पॉइंट कितना हो जाएगा? 50। तो हाँ 686 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई बराबर इतना और √3 बराबर 1.73 वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है? इस सर्कल पर मान लो ये तुम्हारा कॉर्ड हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है? 12, यानी ये भी 12 और ये भी 12 और ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका मतलब अगर तुम लोग एरिया ऑफ डायरेक्ट सेगमेंट निकालने का कोशिश करोगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि तुमको साइन यहाँ पर 120 डिग्री लगाना है और 10th क्लास के सिलेबस में साइन 120 डिग्री है नहीं। 10th क्लास के सिलेबस में साइन 120 नहीं। अगर 11th क्लास में जाओगे तो साइन 500 डिग्री भी निकाल लोगे। साइन 120 25 35 15 साइन 1 डिग्री भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुमको ये यूज ही नहीं करना है। अगर तुमको क्या करना है कि इसको फाइंड करना है, ये वाला तुमको कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है ना। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है तो तुमको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो तुम्हारे पास बस एक ही मेथड बच गया कि पहले क्या करें कि इस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल कर और इस ट्रेंगल को घटा दें तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि ये तुम्हारा 120 डिग्री है, ये तो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं तो उसमें √3/4 लगाएंगे नहीं। तो आखिर दिक्कत यहाँ पर ये आ रहा है कि इस पर हम लोग क्या लगाएं, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। चलो हम मान लो सेक्टर तो निकाल लिए, थीटा ओपन में 360 इंटू πr² से तुम्हारा सेक्टर, ये वाला पूरा सेक्टर तो निकल जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल का एरिया के लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 120 डिग्री है तुम्हारा, पता है ना कि अगर रेडियस से अगर सर्कल पर एक लाइन डालते हैं तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। कुछ याद है? हाँ
क्लास 9th में पढ़े होगे कि अगर सेंटर से अगर कॉर्ड पर उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो 90 डिग्री में वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये 9th क्लास का थ्योरम है सर्कल चैप्टर में। कौन तो बोल रहा है, कौन तो अभी बोला है कि क्या बोलते हैं, जरूरी थोड़ी ना है, कोई अभी बोला है, तुम ही बोला है ना। सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ये तुम्हारा थ्योरम हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रखते हो डी, यहां पर क्या रखते हैं, डी, एक डी। अगर मान लो इन ट्रेंगल, पहले रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तुमको किसी भी फिगर को कन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीज चाहिए होता है। एक 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, और 90 डिग्री ये वाला और ये वाला तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेडियस। और तीसरा चीज कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर बाइसेक्ट से हम कह सकते हैं कि ये वाला फिगर क्या हो गया, कन्ग्रेंट। तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो इन ट्रेंगल AOD कन्ग्रेंट ट्रेंगल BOD। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कन्ग्रेंट कर सकते हो कि जो ये वाला और ये वाला फिगर है दोनों कन्ग्रेंट है। और जब दोनों कन्ग्रेंट हो गया तो डायरेक्ट तुम लिखो कि इसीलिए एंगल AOD बराबर एंगल BOD बाई CPCT। क्लास 9th में पढ़े होगे ना कि ये दो फिगर को कन्ग्रेंट करोगे तो अपने आप सारा साइड सारा एंगल अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब इस ट्रायंगल के ये वाला इक्वल होगा, इसका ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होंगे, यानी मतलब ये कितना हो गया, एंगल AOD बराबर एंगल BOD बराबर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब 60 कैसे हुआ, ध्यान समझो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, अरे क्या बोलते हैं 120, ये वाला सम देखो एंगल AOD और प्लस एंगल BOD बराबर कितना, 120 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल 120। तो अगर AOD के जगह पर हम, BOD है ना, BOD किसके बराबर है, AOD के, तो एक और AOD तो लिख ही सकते हैं बराबर 120, यानी 2 एंगल AOD बराबर कितना होगा 120, यानी एंगल AOD बराबर कितना 60 डिग्री। वैसे ही इसको भी चेंज कर सकते हैं, BOD को इसको भी BOD लिख सकते हैं, यानी सबका वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। अब सुनो दिक्कत यहाँ पर अब कहां से होगा, चलो तुम 60 तो कर दिए, इसको भी 60 कर दिए और इसको भी 60। अब तुमको ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस और हाइट कैसे फाइंड करें हम लोग, मान लो कि ये अगर मान लो ये तुम्हारा बेस हुआ तो ये वाला हाइट होगा ना, तो तुमको इस हाइट को पता कर होना चाहिए तो पूरा बेस पता होना चाहिए, तुमको इन दोनों में से कुछ नहीं पता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज करेंगे। यहाँ पर पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो यहाँ पर अगर अच्छा ये बताओ, अगर ये वाला वैल्यू निकालना है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, अब देखो ये 90 डिग्री है तो समझ जाओ कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब ये तुम्हारा 60 डिग्री है, तो हमेशा हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये 60 डिग्री है, 60 तुम्हारा क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो क्या बचता है, बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया ये वाला क्या होगा, बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताए थे PB और HHB। अब बताओ इसमें अगर मान लो कौन सा रेशियो लोगे कि तुम्हारा वैल्यू फाइंड होगा। अगर देखो अगर P/H लेते हो, P/H, तो इसके तो सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मान लो हम साइन अगर 60 डिग्री लेते हैं तो बताओ
साइन 60 के सामने वाला क्या होता है, पहले P बाई एच लिखो। साइन 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन है, एडी, और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, एओ, है ना। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था एडी, और एच दिया हुआ है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो एओ। तो यानी यहां पर लिख देते हैं साइन 60 डिग्री। यानी अगर साइन 60 डिग्री बराबर लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहां लिख लो इन ट्रायंगल एओडी में अगर साइन 60 का वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगा, एडी अपॉन में एओ। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और एओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। 2 से कितने बार में, 6 बार में, यानी जो एडी होगा वो 6√3 सेंटीमीटर, 6 यानी तुम्हारा ये वाला जो वैल्यू आ गया 6√3 आ गया, ठीक है। इतना तो पता है कि तुम्हारा ए बी का तो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि पता है कि जो ओडी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये एडी और डीबी आपस में बाइसेक्ट करेंगे, अरे ये बाइसेक्ट करेगा ना, तो बाइसेक्ट करेगा तो यानी एडी और डीबी आपस में बराबर होंगे। यानी अगर हमको ए बी का वैल्यू निकालना है पूरा टोटल ए बी का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ए बी का आ गया। लेकिन अभी तुमको किसका वैल्यू निकालना है, हाइट का भी तो निकालना है, बेस तो निकल गया, मान लो बेस यहां से निकल जाएगा, अभी हाइट भी तो निकालना है। तो हाइट के लिए अच्छा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे तो जिसमें तुम्हारा ये वाला वैल्यू आए, कॉस्ट 60 लो। यहां पर क्या लेते हैं, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, लेकिन पाइथागोरस हम क्यों यूज करेंगे, उतना मेहनत क्यों करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो। यानी cos 60 डिग्री, यानी बताओ cos का वैल्यू क्या होता है, b/h, कैस का वैल्यू क्या होता है, b/h। तो cos 60 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर, ये सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो बच कौन जाएगा, ओडी अपॉन में b/h, h कौन होगा, ओबी। फिर से समझो, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये 12 दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है। अगर cos थीटा का अगर वैल्यू निकालना है cos थीटा का, तो थीटा का सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच गया बेस। तो cos थीटा b/h होता है ना, तो b कौन है, मान लो यहाँ पर o है, यहाँ पर d है और यहाँ पर क्या है, b है, तो b कहाँ आ रहा है, od, अरे यार od, और b/h, h कौन है, ob, वही ना लिखे हैं। तो यानी cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, 1/2, यानी 1/2 इक्वल टू ओडी का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है, तो ओडी का यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओडी। ओबी का वैल्यू कितना दिया है, 12, यानी कितना आ गया, 2 से 6 बार में, यानी ओडी बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, अब देखो, अब सबसे पहला चीज तुमको हाइट निकल गया, अब बेस चाहिए, तो बेस कौन है तुम्हारा, ए बी है ना, यानी ए बी बराबर क्या होगा, 2 इंटू एडी, यानी 2 इंटू एडी का वैल्यू 6√3, यानी कितना हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। हाँ क्या चीज, एओडी, हाँ क्या निकल कर, हाँ उतना कहा दिमाग लगा रहे हो, जितना चल रहा है देखो भाई, देखते रहो। अब सुनो, तुम्हारा इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा बड़ा आसानी से। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर निकालो, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये वाला फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देते हैं तो मेरा आ जाता है कौन सा,
सेगमेंट आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यानी एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। यानी थीटा कितना है 60 डिग्री, 120 है ना, थीटा 120 360 और मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमको लेना है, देखो यहां पर लेना है 3.14 और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 12, यही होगा ना, और माइनस 1/2 बेस कितना है, टोटल बेस कितना है 12√3, ये वाला बेस 12√3 और हाइट कितना है, ओडी कितना है 6 सेंटीमीटर, हो गया। और देखो 0.0 से 0 जाएगा, 2 जाएगा यहाँ पर, और देखो एगो 0 से एगो 0, और देखो 12 3 36 होगा, 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, अब देखो 2 से कितने बार में 3 बार में, अब कोई बच रहा है क्या, यानी 314 मल्टीप्लाई 12 अपन में 25 और माइनस 12 रूट, अब 12√3 में तुम्हारा रूट 3 का वैल्यू रखना है, रूट 3 का वैल्यू कितना रखना है 1.73, पॉइंट हटाओ नीचे क्या आ जाएगा 2 तो 0, 2 से कितने बार में 2 से 6 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, यानी 314 मल्टीप्लाई 12 अपन में 25 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 173 अपन में 25, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, आ रहा है उसमें, उसमें आ रहा है भाई, यानी एलसीएम कितना होगा 25 होगा, यानी 314 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 173, कैलकुलेशन कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या भाई, भाई अच्छा कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बोला जा रहा है एक हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग rope, find the area of that part of the field in which horse is grazed, the increasing the क्या बोलते हैं increasing the area of the rope where 10 मीटर long instead of 5 मीटर। देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला चीज कि a horse is tied a peg at one corner of a square, मान लो जो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में तुम्हारा घास लगा हुआ है पूरा में, ठीक है, और एक हॉर्स को किसी कॉर्नर पर, अच्छा ये बताओ जब ये स्क्वायर हो गया तो सारा इसका एंगल कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, तो यानी तुम्हारा एंगल जो बात किया जा रहा है वो कितना डिग्री का बात किया जा रहा है 90 डिग्री का। इस कॉर्नर पर एक बांध दिया गया किसको, हॉर्स को। अब इस हॉर्स को जब बांध दिया गया है, चलो हाँ हॉर्स, एक हॉर्स है, हॉर्स को बांध दिया गया है, तो जो हॉर्स होगा वो अपना एरिया कवर कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ही ना करेगा, अगर एक कॉर्नर चल जाने क्या है, देखो देखो सबसे पहला चीज ये जो हॉर्स है, अब वो अपना एरिया कैसे कवर करेगा, अगर मान लो किसी कॉर्नर पर बना रहेगा तो वो चलेगा भी तो ऐसे और ऐसे चलेगा,
ऐसे और ऐसे चलेगा। तो मान लो यहाँ से अगर उसको बांध दिया गया है तो वो अपना एरिया कवर कैसे करेगा, ऐसे और ऐसे है। तो अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो अगर ये इस तरीका से अगर वो कवर कर रहा है एरिया ऐसे, इतना दूर का अगर उसको घास को खाना है तो उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ जो सेक्टर निकलेगा यहाँ पर, एरिया ऑफ जो घास खा रहा है वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। यानी अगर एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, पहला क्वेश्चन, अगर एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें तो थीटा ओपन में कितना होगा? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना रखना है? 3.14 और मल्टीप्लाई। अब उसका देखो, हाँ, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, ये वाला 15 मीटर का है, और 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो इसका लंबाई है ये वाला ये कैसा है? 5 मीटर का। तो 5 मीटर का है, इसका मतलब क्या कि उसका रेडियस होगा, क्योंकि कॉर्नर में खा रहा है तो रेडियस ही ना होगा, तो उसका रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। यानी 5 मल्टीप्लाई 5। कौन आ रहा है, जा रहा है, बन रहा है कौन सा है? देखो, तो ये वाला पॉइंट हटेगा तो क्या बचेगा? 2 जीरो आएगा। देखो 25 से कितने बार में? 4 बार में। ऐसे कितने बार में? 4 बार में। यानी 314 बटा में 16, यानी कितना हो जाएगा बताओ तो? कितना है? 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 19.625 मीटर स्क्वायर। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 नंबर दूसरा में कि अगर इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, जो मान लो कि इसका एरिया जो है ये वाला और यहाँ तक का जो ग्रेजिंग एरिया को अगर हम बढ़ा कर कितना कर दें? 10 मीटर का कर दें। ये बढ़ाकर कितना मीटर का कर दें? 10 मीटर का कर दें। तब बताओ कि उसका क्या बोला जाता है? रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यूज द 3.14। यानी इसका मतलब कि अगर उसका लेंथ को अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर क्या? पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा? 90, 360 और मल्टीप्लाई 3.14, और आर का वैल्यू कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि उसका रोप बढ़ाया होगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो हम लोग आर की जगह पर क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये कितने बार में? 4 बार में। और ये 4 से कितने बार में? दोनों 25 बार में, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा? 100, और 4 से 100 कितने बार में? 25 बार में। यानी कितना हो जाएगा? 1 मिनट और पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। अब 25 से कितने बार में? 4 बार में। यानी 314 बटा में 4 कितना हो जाएगा? 78.5 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि कितना इंक्रीजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ है? तो पहले तुम्हारा कितना था? पहले 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 को घटा दो, कितना बचेगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना उसका इंक्रीज एरिया क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ, बड़ा हुआ। यही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है? सिल्वर वायर से। जैसे ये तुम्हारा ब्रोच है ना, ये तुम्हारा सिल्वर वायर से बना है। ये वाला ये पूरा किससे मिलकर बना है? सिल्वर वायर से। और ये सिल्वर वायर के साथ इसमें 5 ठो डायमीटर दिखाई दे रहा है। इसमें 5 डायमीटर दिखाई दे रहा है। 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और 5। मतलब इसमें टोटल 5 सिल्वर वायर से, मतलब 5 डायमीटर है, और 10 इक्वल पार्ट को क्या कर रहा है? वो सेक्टर बना रहा है। उसी को हम लोगों को बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें टोटल कितना लेंथ सिल्वर रिक्वायर्ड होगा। और दूसरा चीज बोला है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब हर एरिया निकालना है हर एक सेक्टर का, मतलब इसका सबका क्या निकालना है? एरिया निकालना है।
तो सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर टोटल लेंथ निकालना है सिल्वर वायर का, तो सबसे पहले तुमको डायमीटर दिया हुआ है कितना। अगर डायमीटर दिया हुआ 35 mm, डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, तो रेडियस क्या होगा, R इक्वल टू डी ओपन में 2 होता है। इसका मतलब 35/2 बंद कर दो। तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2। अब उसके लिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 बोला रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अगर सिल्वर वायर का हमको टोटल लेंथ चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे सर्कल का क्या निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस। इस पूरे का क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस में इसमें टोटल कितने डायमीटर है, 1 2 3 4 5, टोटल डायमीटर कितना है 5। तो इसमें क्या कर लेंगे 2 पाई आर और प्लस 5d। इसका मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई प्लस है ना, प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 है। तो सबसे पहले इस 7 से कितने बार में 5 बार में, 2 से 2 कैंसिल, 22 5 कितना होता है 5 दूना का 10 110 और प्लस 35 5 175, यानी टोटल कितना हो गया 285 mm तुमको सिल्वर की क्या है रिक्वायरमेंट है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब एरिया और ईच सेक्टर, मतलब अगर एरिया निकालना है ईच सेक्टर का तो उसके सबसे पहले हमको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए तुमको क्या इस पॉइंट पर कितने डिग्री, मतलब इस पॉइंट पर चारों 360 डिग्री होगा, मतलब कंप्लीट कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है 10 इक्वल पार्ट में, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, यानी एंगल हर एक एंगल का कितना बन रहा है 36 डिग्री। इसीलिए अगर एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें तो क्या होता है थीटा अपन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 36 अपन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस कितना है तुम्हारा 35/2 और मल्टीप्लाई 35/2। देखो 10 बार में 2 से कितने बार में, अरे 5 से कितने बार में 2 से 5 से 7 बार में, 7 से 7 से 2 से कितने बार में 11 बार में, और कोई है नहीं है, यानी 11 मल्टीप्लाई 35 और नीचे में क्या बच गया 4। कैलकुलेशन करो जो आएगा mm स्क्वायर में क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ब्रूच है वो बन रहा है सिल्वर वायर से इन फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, रुक जाओ ऊपर उतार लो उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन मिटाएंगे लिखते रहेंगे फिर लिखते रहना। एक ब्रूच है वो सिल्वर वायर से मिलकर बन रहा है सर्कल की जैसा, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm. The wire is also used to 5 diameter which divided the circle into 10 equal sector as shown in figure. मतलब वो जो डायमीटर है ना इसमें टोटल 5 डायमीटर मिलकर बन रहे हैं जो 10 इक्वल सेक्टर में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें देखो एक डायमीटर 2 3 4 5, टोटल 5 डायमीटर मिलकर बन रहे हैं। और देखो सबसे पहले इस पर भी सिल्वर वायर है और ये छोटा छोटा जो डायमीटर दिखाई दे रहा है ना इस पर भी सिल्वर वायर लिपटा गया है। तो बताना है कि टोटल कितना सिल्वर वायर का लेंथ हमको क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। तो वही द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड के लिए सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है कितना तुम्हारा 35 mm। डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm। तो अगर रेडियस निकालना होगा तो d/2 होता है, तो रेडियस 35/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर के लिए पता है कि टोटल कितना है पाई आर स्क्वायर, अरे 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इस सर्कल का पूरा अगर लिपटा हुआ है पूरा सिल्वर वायर इसके चारों सरकमफेरेंस पर, मतलब सरकमफेरेंस हो गया तुम्हारा 2 पाई आर। और डायमीटर के लिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या बताए थे
अब इसमें डायमीटर का हुआ है 1 2 3 4 5, 5 तो डायमीटर है, तो पांचों पर लिपटा है, मतलब पांचों का ऐड करेंगे ना, इसलिए 5d क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 285 mm क्या आ गया, इसका टोटल लेंथ आ गया, पेरीमीटर आ गया। बात करें, क्वेश्चन बोला है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ द ब्रिज, जो मतलब डायमीटर बना है उसमें हर 5 तो डायमीटर 10 इक्वल पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो अगर मान लो कि एक पॉइंट पर अगर चारों से बात करें तो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में कितने इक्वल पार्ट हुए हैं, 10 हुए हैं। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक का एंगल पता चल पाता है कि एक कितना एंगल का होगा। तो एक कितना एंगल का मिला हमको, 36 डिग्री का मिला। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए, तुम्हारा जो भी वैल्यू आया वही हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 राइट्स व्हिच आर इक्वली spaced assuming umbrella to be flatted circle of radius इतना, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। मतलब देखते हो ना कि जो एम्ब्रेला होता है उसके बीच का जो राइब्स ऊपर से देखने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। जो एम्ब्रेला है जो ऊपर से अगर देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें टोटल कितने राइब्स दिया हुआ है, 8 राइब्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राइब्स दिया हुआ है और सब क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग है, नहीं, सारा का सारा राइब्स क्या है, आपस में इक्वल है। जिसमें रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये वाला जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एरिया रिब्स ऑफ द एम्ब्रेला। अगर मान लो ये 45 हो रहा है तो ये भी क्या होगा, अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा 45। इसके बीच का हमको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल कैसे फाइंड होगा, तो अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो सब इक्वल है। तो इस पॉइंट पर 360 पर कितना राइब्स बन रहा है, 8 बन रहा है, तो कितना डिग्री का बनेगा, एक ठो 45 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। इसके बीच का क्या बनेगा, राइब्स बनेगा। उसका मतलब अगर मान लो एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें तो क्या होता है, थीटा अपन में 360 और पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 45 अपन में 360 मल्टीप्लाई 22 बटा में 7, और रेडियस का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 45 मल्टीप्लाई 45। अगर जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो देखो कटने वाला है, चलो कैलकुलेशन करोगे ना तो 22,275, 22,275 अपन में क्या आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22,275 है ना, लेकिन कितना है 22,000, इतना ही है ना। चलो इतना तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ नीचे कट कुट करके इतना आएगा 28 है, बट सब कुछ आएगा 28 आएगा, 28 आएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। बोला गया है अ कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ इतना सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द एरिया कैलकुलेट क्लीन ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। कहने का मतलब देखो जो कार होता है, बस होता है, उसमें जो वाइपर्स लगे हुए होते हैं, तो वाइपर्स लगे होते हैं तो वो एरिया किस तरह से कवर करते हैं। अगर मान लो वाइपर यहाँ लगा हुआ है तो एरिया भी ऐसे यहीं से कवर करेगा। तो एरिया अगर इस तरीके से कवर कर रहा है, मतलब मान लो कि ये वाइपर है, अगर एरिया मान लो यहाँ पर 2 ठो वाइपर है, एक नहीं है, कितना है 2 ठो। मान लो इस वाइपर का जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अगर मान लो कि वो each wiper has a blade length of 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री। जब ये 25 डिग्री का जो वाइपर अगर ये स्वाइप कर रहा है, ऐसे आगे के तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक राउंड ऐसे मार रहा है, तो उसमें बीच का एंगल जो कितना का बन रहा है 115 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, अरे सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर का होगा। और जो यहाँ से और यहाँ तक का वो एक बार क्लीन कर रहा है, तो बीच के जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 115 डिग्री का। तो वही बोला है कि एरिया क्लीन वाइपर बराबर कितना
इसमें एक वाइपर नहीं है, कितना वाइपर है? 2 वाइपर है। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक्टर कितना होगा, यहाँ पर सेक्टर ही ना बन रहा है, यानी थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 115 अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 25। कैलकुलेशन करो, जो आएगा वही क्या होगा सेंटीमीटर में स्क्वायर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला जा रहा है, टू वार्म स्वीप ऑफ अंडरग्राउंड रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेडेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द सीप आर वार्न। देखो क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना कि जिससे नहीं होता है कि अगर समुद्री इलाके में चले जाओ तो अगर दूर तक हम लोगों को कुछ देखना होता है तो कुछ लाइट जलाया जाता है, और लाइट जलाओगे तो ऐसे ऐसे लाइट थोड़ी जलाओगे, जलाओगे तो इसी तरीके से जलाओगे। अब तुम बोल रहे थे कि सेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, तो अगर सेक्टर, अगर बताओ कि अगर हम लोग लाइट जला रहे हैं, जो टॉर्च होता है लाइट जला रहे हैं, तो लाइट ऐसे ही ना जलाएंगे, ऐसे ऐसे जलाएगा, ऊपर जला कर किसको देखेगा? सीधा जलाओगे तो कम से कम अपना इधर साइड में देखने के लिए थोड़ा सा तो ऐसे करोगे, थोड़ा सा इधर ऐसे तो करना ही पड़ेगा, स्वाइप तो करना ही पड़ेगा इधर 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 इधर। तो जो ऐसे करना पड़ेगा, अगर देख रहे हो कि इधर लाइट है इधर लाइट है इधर लाइट है, तो घुमाओगे तो उसमें तुम्हारा सेक्टर बनेगा, एंगल बनेगा। तो जो एंगल वो जो बोला गया है कि जो रेड कलर जलाया जा रहा है ना, तो उसमें सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री का बन रहा है, और वो जो लाइट का जो लेंथ है वो कहां तक जा रहा है 16.5 किलोमीटर तक दूर तक वो लाइट जा रहा है। इसका मतलब क्या कि उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, एंगल 80 डिग्री, फाइंड द सी ओवर द विच। जैसे मान लो कि क्या आधा कैसे होगा, वो डायमीटर थोड़ी पे करा है, ध्यान समझो। ये लाइट है, मान लो ये लाइट है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा लाइट है। अब ये लाइट है, अगर यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये बताओ ऐसे जा रहा है, तो बीच में जो एंगल कितना का बन रहा है ये बताओ, एंगल 80 डिग्री का बन रहा है। ये जो लाइट प्रकाश आएगा अगर घुमाएगा तो ऐसा ही ना घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो ये सर्कल का ही रेडियस ना आ रहा है, ये 16.5 किलोमीटर, ये रेडियस ही ना आ रहा है। रेडियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घुमाओगे तो ये सर्कल बनेगा, जो सर्कल का बनेगा आर्क बन रहा है, इसका मतलब सेक्टर बन रहा है। तो 80 डिग्री का तुम्हारा क्या बन रहा है, सेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है। तो बताना है कि फाइंड द एरिया सी ओवर द सी विच वर्ड, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना वो एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको एरिया फाइंड करना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एंगल बराबर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। 300 थीटा कितना है 80 है ना, 80 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.14, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, और मल्टीप्लाई आर कितना है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अरे हुआ कि नहीं हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कोई है कटने लायक, इसको कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा सेंटी किलोमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर करो। A round table cover has a 6 equal design as shown in figure. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of इतना per centimeter square. देखो इस यहाँ पर जो मान लो कि एक टेबल है, इस टेबल पर राउंड टेबल है, इसमें जो डिजाइन बनाया गया है ना, ये वाला डिजाइन, ये डिजाइन जो बनाया गया है, इसी ये 6 इक्वल पार्ट में क्या किया गया है इसको, मतलब 6 इक्वल पार्ट में डिजाइन है। अगर एक का अगर एरिया निकालते हैं, इस एरिया को बनाने में 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको खर्चा लग रहा है। अगर इस एरिया को, इस डिजाइन को इतना बनाने में, इतना बनाने में, इतना बनाने में उसको कितना लग रहा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ कि इस टोटल को बनाने में कितना लगेगा। तो टोटल को बनाने में ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारा माइनर है और ऊपर वाला क्या होगा मेजर। कहने का मतलब ये तो सेंटर होगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा। रेडियस तुमको दिया हुआ है, सो इन फिगर इफ द कवर ऑफ रेडियस 28, यानी ये भी 28 दिया हुआ है और ये भी 28 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर रेडियस 28 दिया है
तुमको केवल इसका एरिया निकालना है, इसका छोटा वाला का। तो एरिया निकालने के लिए तुमको वही तरीका बताए हैं कि सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ से सेक्टर निकालने के बाद बीच वाला को एरिया को क्या कर दो, घटा दो, या फॉर्मूला डायरेक्ट बताए थे साइन थीटा वाला, अरे बताए थे ना, तो उससे तुम्हारा डायरेक्ट ये वाला निकल जाएगा। और जितना एरिया आएगा उससे कितने पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना, 1 2 3 4 5 6 ठो है, 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस सबका एरिया आ जाएगा। इस पूरे टेबल का जो डिजाइन है उसका एरिया आ जाएगा। और जब एरिया आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना है, तो जितना एरिया आएगा उतना बराबर मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा सबका कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट आ जाएगा। तो बात करें राउंड टेबल, सबसे पहला चीज इसमें एंगल कितना का बन रहा है ये भी तो ध्यान में देना होगा ना। इसमें चलो ठीक है 28 है, 28 है, एंगल कितना बाद में बन रहा है, तो तुमको पता हो रहा है कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एंगल का बात करें तो एंगल कितना होगा बताओ, 360 अपन में 6 बराबर कितना 60 डिग्री, यानी ईच का एंगल कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अरे 60 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोगों को इसका अगर एरिया निकालना है, किसका क्या बोलते हैं, माइनर का निकालना है, तो मेजर पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया को घटा देंगे तो बन जाएगा। और एक चीज और इसमें आसान ये दे दिया है कि एंगल 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल का होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हम लोगों को आसानी तरीका से बना सकते हैं कि एरिया यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1√3/4 ए स्क्वायर। कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो पूरा के एरिया सेक्टर में से, इस सेक्टर में से अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया को घटा देते हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो कहने का मतलब कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर थीटा कितना है 360 पाई का वैल्यू दिया है क्या यूज करने के लिए, नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3/4। तो √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.74 और साइड कितना दिया हुआ है 28। पॉइंट हटाओगे तो एगो जीरो आ जाएगा। भाई 7 से कितने बार में 4 बार। कहाँ दिया हुआ है, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ऊपर वाला पढ़ रहे हो। तो अब देखो भाई 0 से 0 कट गया, 6 से कितने बार में 6 बार में कट गया, और 6 से कितने बार में 6 7 28। अरे नहीं 28 है कितना है 6 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में हो गया। अब कोई घटेगा क्या, नहीं, वैल्यू अब जितना दिया हुआ है उतना ही ना रखेंगे। 1.7 दिया है तो 1.7 रखेंगे, 3 क्यों रखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब बताओ, हाई 20 से जाएगा, हाई कितने बारे में 14 से, हाई 2 से 10। अब बताओ कोई दिक्कत है, अच्छा हाई कटा रहा है 11 मल्टीप्लाई 4 मान लो 44 मल्टीप्लाई 28 अपन में 3 और माइनस 17 मल्टीप्लाई 7 अपन में 10, 1232 अपन में 3, चलो डिवाइड भी करो 119 अपन में 10 और मल्टीप्लाई कितना 28, क्योंकि ए स्क्वायर होता है तो ए 2 बार है ना, तो ए 2 बार होगा। अब सुनो 28 हो गया, हाँ 2 से कितने बार में 14 बार में और 2 से 10। अब बताओ यानी कितना होगा, 17 साथ कितना होता है 119 मल्टीप्लाई 14 अपन में 5, जब 410.6 और माइनस 166 अपन में 5
410.6 333.77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 क्या लिखा है, डिजाइन कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 77.46 कितना, 464.79 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464, चुप रहो, 464.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए एक मिनट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट दिया हुआ है 0.35, 0.35, इसीलिए 464.79 का वैल्यू कितना होगा, 0.35 मल्टीप्लाई 464.79, क्या तो कैलकुलेशन कर लेना, रुपीज में जो आएगा वही क्या होगा तुम्हारा आंसर।